लेकिन आज की डेट में बिहार में जो स्थिति है, मैं ये बोलूँगा कि आज कोई व्यक्ति सेफ नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली एनसीआर। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं दिल्ली के द्वारका इलाके के बिहार सदन में। हमारे साथ मौजूद हैं चेतन आनंद, जो कि विधायक हैं बिहार के शिवहर इलाके से। चेतन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी जो 29 जनवरी आने वाली है 2022, उसमें एक बड़ी रैली की घोषणा आपके द्वारा की गई है पटना में। किस तरह की ये रैली है, कौन लोग इसमें जुटेंगे और इसका जो मूल मकसद है वो क्या है? ये देखिए, महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि मनाई जाएगी। हाँ, और उसमें सभी लोग, पूरे देश भर के लोग उधर वहाँ पर पहुँचने का काम करेंगे। हाँ, और हम लोगों ने इस रैली का नाम जो है वो सिंह गर्जना रैली रखा है। खास मुद्दे इसमें जो मतलब अहम मुद्दे एक तरीके से माना जाए तो वो है कि बहुत मतलब आज से एक साल पहले, लगभग 1-2 साल पहले, उधर मतलब बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, जो मुखिया हैं बिहार के, नीतीश कुमार जी, उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे। और उन्होंने उस वादे में ये भी था कि महाराणा प्रताप पुण्यतिथि या फिर जयंती पे एक दिन का उन्होंने घोषणा किया था कि मतलब छुट्टी होगा। हाँ, उसके अलावा अगर देखा जाए तो महाराणा प्रताप जी का स्टैचू बनाने का घोषणा किया गया था पटना में। हाँ, आनंद मोहन जी की रिहाई का घोषणा किया गया था। उन्होंने बजाबते मंच से जो है जाकर के बोला था कि वो आनंद मोहन जी के लिए चिंतित हैं और रिहाई के बारे में सोच रहे हैं। आज 14 साल से ऊपर भी हो चुका है मेरे फादर को, अभी तक उन्होंने अपने वादे को जो है पूरा नहीं किया। उसके अलावा जो है मतलब ऐसे बहुत सारे चीज़ हैं, मतलब लगातार जो है नीतीश कुमार जी ने बहुत सारे वादे किए और बिहार की जनता को लगातार वो ठगते चले गए। तो ये सब सारे मुद्दे को लेकर के हम लोग 29 जनवरी को हम लोगों ने एक भव्य कार्यक्रम रखा है, जिसमें पूरे भारत से अनेकों लोग जो आनंद मोहन जी के चाहने वाले हैं या फिर जो मतलब हमारे शुभचिंतक हैं, वो सब लोग उधर आने का काम कर रहे हैं। चेतन जी, इसमें आनंद मोहन जी के जो समर्थक हैं रैली में, वो लोग जुटेंगे, आपके जो परिचित लोग हैं वो लोग जुटेंगे, जाहिर है आपके जो पार्टी के लोग हैं आरजेडी के, क्या वो लोग भी जुटेंगे? और साथ में तमाम जो विपक्ष की अन्य पार्टी हैं, क्या उन लोगों का भी समर्थन मिलेगा इस रैली को और इस मुहिम को? नहीं, देखिए, बिल्कुल आपको मैं याद दिला दूं कि अभी कुछ मतलब आपको दिल्ली के लोगों को एक मैसेज मैं बताना चाहूँगा कि अभी से कुछ दिन पहले जब विधानसभा चल रहा था और विधानसभा के विंटर सत्र का आखिरी दिन था, तो पूरे विपक्ष के लोगों ने मिल करके आनंद मोहन जी के रिहाई का मुद्दा उठाया था। क्योंकि ये विपक्ष के लोगों ने नहीं बोला, ये उधर के मुखिया ने, जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये वादा किया। तो उसके लिए पूरा विपक्ष एक साथ, चाहे सीपीआई हो, सीपीआईएमएल हो या फिर अन्य जितनी भी पार्टी हैं, राजद जिस पार्टी से मैं अभी विधायक हूँ, तेजस्वी जी ने भी खुल करके बात बोली कि भाई अभी तक उनका रिहाई क्यों नहीं हो रहा है और क्या ऐसा मतलब अब कुंठा बोला जाए या फिर पहले से ही इनके दिमाग में जो है आनंद मोहन जी के लिए पर्सनल एक ग्रज है, क्या मैटर है? जनता जानना चाह रही है कि एक व्यक्ति को आपने अभी तक फंसा के रखा है। हाँ, आप धरना पे बैठे थे। मैं 94 की अगर बात करूं, इनको याद दिलाऊं, जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार, सुशील मोदी, अन्य जितने भी लोग थे, शिवानंद तिवारी आज हमारे पार्टी में है, वो भी उसमें थे, वो आपको अच्छे से बता सकते हैं। तो ये लोग धरना पे बैठे थे ये कहते हुए कि आनंद मोहन जी के साथ गलत हुआ है। हाँ, और वो निर्दोष हैं। आज वही लोग आनंद मोहन जी के लिए मतलब एक तरीके से बैरिकेडिंग लगा चुके हैं, उनको जेल में ही मतलब रखने का पूरा प्लान बना रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं। तो ये तो जनता तो देख रही है और जनता समझ रही है। जो ये पर्सनल लेवल पे, देखिए, मैं मानता हूँ कि पॉलिटिक्स होता है, पक्ष विपक्ष अपनी जगह होता है, लेकिन पॉलिटिक्स को इतना भी वो नहीं कर देना चाहिए कि एक पर्सनल लेवल पे आप किसी के साथ लड़ाई कीजिए, या फिर क्योंकि कोई ज़मीन जायदाद की लड़ाई नहीं है
ये आइडियोलॉजी की लड़ाई। हो सकता है आपका मेरा विचारधारा एक ना हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके वजह से किसी को पीड़ा पहुंचाऊं या फिर किसी को किसी के साथ गलत करूं। चेतन जी, ऐसे में लगता क्या है कि राजनीतिक जो कुंठाएं हैं उनकी वजह से आनंद जी की जो रिहाई है वो संभव नहीं हो पा रही, या फिर कोई टेक्निकल एरर है? चूंकि आप एमएलए हैं, आपने सवाल भी उठाया सदन में, क्या कुछ जवाब मिला सरकार की तरफ से? और पर्सनल अब तक आपका ओपिनियन क्या रहा है इस मामले पर? कहाँ कोई एरर आ रहा है इस मामले में? देखिए, अभी जो इन लोगों का जवाब आया कि मतलब लोक सेवक की हत्या वाले मामले, तो मैं ये साफ साफ बता देना चाहूँगा कि आनंद मोहन जी के ऊपर कोई हत्या का तो आरोप नहीं है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की भी बात मानेंगे, हाई कोर्ट ने भी जो कहा, तो ऑर्डर गिवर का मामला लगाया गया, हत्या का मामला नहीं लगाया गया। उनके ऊपर भड़काऊ भाषण का आरोप लगाया गया। ऐसे बहुत बड़े बड़े केसेस हैं जिसमें ये कह दिया गया है कि जिसने भी ये किया, या फिर जनता में जो भी ऐसे लोग मौजूद थे, उनका अपना दिमाग नहीं होता है क्या? अभी हाल फिलहाल की अगर मैं बात करूं, जो जिसमें ये आडवाणी जी भी शामिल थे, तो उसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि मतलब भाई जनता का अपना दिमाग होता है, जनता अपने हिसाब से करती है। हाँ, लोग जो है वो ऐसे नहीं होते हैं कि मतलब किसी के भड़काने से भड़क जाएं। हाँ, तो उधर कुछ और न्याय मिलता है, इधर कुछ और न्याय मिलता है। ये तो विडंबना है इस देश का कि पावर और पोजीशन के हिसाब से लोगों को अलग अलग न्याय दिया जाता है। चेतन जी, इस रैली के माध्यम से क्या संदेश देने की कोशिश होगी, और क्या लगता है कि सरकार पे एक कितना इससे दबाव पड़ेगा, कितनी संख्या इसकी अनुमानित हो सकती है आपके समर्थकों की जो इस रैली में शामिल होंगे, और इसके बाद में किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ इस मामले में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी इसको? नहीं, देखिए, ये तो सोचने वाली बात है ना कि मतलब एक व्यक्ति को स्पेशली टारगेट करके, ये 2012 में ये जो लोक सेवक की हत्या वाला जो एक ऐड किया गया, ये 2012 में ऐड किया गया है। आनंद मोहन जी को उस समय जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिलीफ नहीं मिला था 2012 में, और उसी के इर्द गिर्द जो है ये चेंजेस आए। तो ये तो पहले से ही मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सरकार ने मूड बना रखा था। हाँ, और आज जनता देख रही है, लोग देख रहे हैं। हाँ, हमने तो स्टार्टिंग से बोला है कि भाई ये व्यक्ति अपने वचन के मतलब पे विश्वास नहीं कर सकते इनके, मतलब जो अभी मुखिया हैं। आज जिस तरीके से उन्होंने पिछले बार अपने ही, इनका कार्यक्रम था, मैं तो उधर था नहीं, चेतन आनंद उधर नहीं थे, लवली आनंद जी उधर नहीं थी, आनंद मोहन जी तो खैर जेल में ही थे। तो हम लोग आपको आपके मुंह में उंगली डाल करके तो हमने नहीं बोला कि मुख्यमंत्री महोदय को कि आप बोलिए कि आनंद मोहन जी के लिए आप चिंतित हैं। और ये पिछले साल की बात कर रहा हूँ, मंच पे अनाउंस किया था, और ये मंच पे पूरी भरी सभा में, एबीपी न्यूज़ का आप देख लीजिए, अभी भी क्लिपिंग होगा, आज तक का अभी भी क्लिपिंग होगा। इन्होंने सबके सामने, पूरे देश के सामने ये वादा किया, और उस वादा को जो है आज कहीं ना कहीं ये मान लिया जाए कि वादा खिलाफी भी हो रही है, और एक पर्सनल लेवल पे एक रंजिश भी इसमें दिखाई दे रही है। तो मैं लगता क्या है, अंतिम में सवाल लेता हूं कि सरकार में कहीं ना कहीं घबराहट है इस बात को लेके कि अगर आनंद मोहन बाहर आते हैं तब निश्चित तौर पे लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं, या फिर जो आज की तारीख में जो लोकप्रिय लोग हैं जिनमें मुख्यमंत्री आपके शामिल हैं, जाहिर है कि उनको भी कहीं ना कहीं वो राजनीतिक तौर पे उनको शायद सूट न करता हो उनकी रिहाई। राजनीतिक लेवल पे अगर कुछ सूट करे नहीं करे वो अपनी जगह होता है, लेकिन आप उसके एवज में या फिर उसकी आड़ में किसी को न्याय नहीं दे, ये कहाँ से उचित है। और अगर मैं नहीं जानता हूं उनके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि मैं मतलब उस पोजीशन पे नहीं हूं, लेकिन उनके मन में जो भी इनसिक्योरिटीज हों या फिर जो भी हों, उसका प्रभाव किसी को न्याय देने नहीं देने से नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा हो रहा है तो बिहार किसके हाथ में है, कैसे लोग के हाथ में है, ये बिहार की जनता देख रही है और बिहार की जनता समझ रही है।
आरजेडी की जब सरकार हुआ करती थी तब भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार, इन सब लोगों के मुंह से अक्सर जंगल राज और इस तरह की बातें सुनी जाती थी। कानून और व्यवस्था का जो माहौल होना चाहिए प्रदेश में, कहा जाता था कि वो नहीं है। अब एक ये मामला जो आनंद मोहन जी का है, इसको अगर देखें तो जिस तरह की मनमानी आपका आरोप है कि सरकार कर रही है आनंद मोहन जी के साथ में, उनको रिहा ना करके, यानी जंगल राज तो दूसरे तरीके से आज भी कायम है फिर। हम तो जंगल राज क्या था क्या नहीं था, हाँ वो किसने कब क्या बोला, हम उस पे नहीं जाएंगे। लेकिन आज के डेट में बिहार में जो स्थिति है, मैं ये बोलूँगा कि आज कोई व्यक्ति सेफ नहीं है। दारू के मामले को लेकर के किसी भी माँ बहन के घर में, आपको पता होगा कि नहीं पता होगा मुझे नहीं पता है, लेकिन हाल फिलहाल में एक इंसिडेंट हुआ जिधर एक शादी हो रही थी और दुल्हन के कमरे में एक एसआई पहुंच गया बिना लेडी कांस्टेबल के। दारू के आड़ में जिस तरीके से ये लोग जनता को जो है तंग करने की कोशिश कर रहे हैं, और उधर कुछ नहीं मिला। आपको कुछ मिलता या नहीं मिलता वो अलग बात है, लेकिन आप किसी महिला के रूम में चले जाइए और आप अपने पुलिसिया तंत्र को इतना स्ट्रांग करके रखे हैं कि वो कुछ भी मनमानी कर रहे। और यहाँ पर अगर आप बात कीजिएगा तो बिहार में ही अभी हाल के दिनों में पुलिसिया तंत्र का जो है तांडव देखने को मिला, जब विधानसभा के अंदर घुस करके विधायकों की पिटाई की गई। तो ये कौन सा राज है? ये लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आज कोई सेफ नहीं है, मर्डर क्राइम का जो है ग्राफ वो बढ़ ही गया है, उसमें कोई रुकावट नहीं आई है। जो पहले हुआ करता था उससे ज़्यादा आज क्राइम हो रहा है। आज दारू के जो है माफिया क्रिएट कर दिए गए, बालू के माफिया क्रिएट किए गए। हर तरीके से बिहार की जनता को जो है टॉर्चर किया जा रहा है। तो ये कौन सा राज है? ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, ये बड़ा सुशासन बोलते हैं, मैं तो इसे कुशासन कहता हूँ, कुव्यवस्था कहता हूँ। और इतनी कुव्यवस्था और इतनी अफसरशाही कभी नहीं थी। आज मंत्री को हाल के दिनों में मंत्री की गाड़ी रोक दी गई क्योंकि डीएम की गाड़ी जा रही थी। ये किसी और राज्य में नहीं हो सकता, ये बिहार में हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी जो अपकमिंग रैली है उसके लिए, और हम उम्मीद करेंगे कि सरकार जो है जल्दी से आपकी मांगों को माने और जो जनता के नेता थे आनंद मोहन जी, वो रिलीज़ होकर दोबारा से जनता की सेवा में लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जो बातें थी, तमाम जो दलीलें थी चित्तानंद की, उनको आपने सुना। एक बड़ा पुराना और जीवंत मुद्दा है आज भी आनंद मोहन की रिहाई का। उनके लिए वो संघर्ष करते हुए, साथ में तमाम जो बिहार की जनता है, उनके जो चाहने वाले हैं, उनके जो समर्थक हैं, वो इस 29 जनवरी को होने वाली रैली के जरिए इसका शंखनाद करेंगे। सहयोगी विजय त्यागी के साथ में अनंत कौशिक।